ये रेलवे बजट और आम बजट एक ही कहे मोदी जी, तो तुरंत ही मोदी जी के 2017 में लिया हुआ है। मोदी जी आए कहे दाते रिक्शा सुरी के ये ऐसा हो ही नहीं दे भाई हम 2017 में से। तो रॉबर्ट वालपोल खिसियाए गए, कहन ओहो मेरे गिरेबान में हाथ डाल रहे हो, इसका नाम बजट। 57 क्रांति में बहुत ही पिटाया था कैनिंग हुआ, तो कहा कि अब हमको कुछ न कुछ करना चाहिए भारत के बारे में, नहीं तो हम और कटाएंगे आगे जाकर बहुत। जय हिंद दोस्तों, तो आज हम आपको बजट के इतिहास के बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे, हर एक चीज़ बताएंगे। बजट से संबंधित जो भी आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं यह भी हम आपको बताएंगे, और जो बजट इस समय पेश हो रहा है इसके पीछे का क्या इतिहास है, कब से भारत में बजट पेश हो रहा है, कौन कौन पेश किया था, कैसे कैसे हुआ था, यह सभी चीज़ें, हर एक फैक्ट, हर एक चीज़ बजट के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम बजट के बारे में। देख सकते हैं BUDGET, ससुरा बहुत खचरा है ये, इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसी के नाम पर, ये जो बजट है ये नाम कहाँ से आया इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए अंग्रेज तो भाई साहब सब जगह कब्जे आए हुए थे, इधर भारत को गुलाम बनाए हुए थे, अफ्रीका को बनाए हुए थे, अमेरिका को बनाए हुए थे। तो यहाँ से पैसा, भारत से पैसा ब्रिटेन में जा रहा था, अफ्रीका से पैसा ब्रिटेन में जा रहा था, अमेरिका से पैसा ब्रिटेन में जा रहा था। तो पैसा तो बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा था, लेकिन अंग्रेज उसको सही जगह से मतलब सिस्टमैटिक ढंग से खर्च नहीं कर पा रहे थे। तो उस पैसे को सिस्टमैटिक ढंग से खर्च करने के लिए ना उस समय के प्रधानमंत्री थे एक रॉबर्ट वालपोल 1773 ईस्वी में। तो यह क्या किया ना, उस पैसे को सिस्टमैटिक ढंग से खर्च करने के लिए ना एक दस्तावेज तैयार किए, कहा इतना पैसा यहाँ पर खर्चा होगा, इतना पैसा यहाँ पर खर्चा होगा, इतना पैसा यहाँ पर खर्चा होगा। तो यह सिस्टमैटिक ढंग से एक दस्तावेज बनाकर लेकर आए मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 1773 ईस्वी में रॉबर्ट वालपोल जी संसद में पहुंचे। और वो क्या लिए थे ना, चमड़े के थैले में ना उस जो दस्तावेज था उसको लिए थे, जो बनाए थे कि इतना पैसा यहाँ पर खर्च करना, इतना पैसा यहाँ पर खर्च करना है। तो जो दस्तावेज बनाए थे, जो अपना लिस्ट उस्ट बनाए थे, उसको क्या कर रहे थे, चमड़े के थैले में लेकर आ रहे थे संसद में डोलते डोलते हुए। उसके बाद उसके जो विपक्षी सांसद थे, रॉबर्ट वालपोल के विपक्षी सांसद थे, उन्होंने कहा बुजट 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 बुजट। यदि आपके गांव में कोई अंग्रेज आ गया तो ऐसे चलाएंगे नहीं, गोरका 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 चलाएंगे ना। तो उसी प्रकार से जो रॉबर्ट वालपोल के विपक्षी सांसद थे ना, जब वो चमड़े के थैले में जो आपका वो दस्तावेज लिए थे वो लेकर आ रहे थे ना, तो जो विपक्षी सांसद बुजट 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 करके चिढ़ाने लगे। तो रॉबर्ट वालपोल खिसियाए गए, 10 सारे नहीं थे, हमारा मजाक उड़ाओ थे, हमारी इज्जत मिट्टी में थे, हम प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के, ला एक का नाम बजट रख देते क्या, जो हम मतों ले उसका नाम बजट रख देते। तो वो बजट कहाँ से आया है, 1773 ईस्वी में रॉबर्ट वालपोल अपनी संसद में जो लिस्ट लेकर आए थे वो चमड़े के थैले में लेकर आए थे, और आए जैसे संसद में पहुंचे उनके विपक्षी सांसद जी ने उनको चिढ़ाना चालू कर दिया बुजट बुजट से। तो रॉबर्ट वालपोल खिसियाए गए, कहन ओहो मेरे गिरेबान में हाथ डाल रहे हो, इसका नाम बजट रखते हैं। तो उसका नाम क्या हो गया, बजट हो गया। तो कहाँ से आया है यह नाम, तो आया है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने दिया है। क्या ब्रिटेन के प्रधान, मतलब फ्रांसीसी भाषा का शब्द है या क्या, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ब्रिटिश PM थे कौन, 1773 ईस्वी में, नोट कर लो इसको, 1773 ईस्वी में रॉबर्ट वालपोल अपनी संसद में क्या लेकर आए थे, चमड़े के थैले में दस्तावेज लेकर आए थे, चमड़े के थैले में। तो चमड़े के थैले के जो फ्रांसीसी शब्द है वो उसको बुजट बुजट कहते हैं, क्या कहते हैं, बुजट कहते हैं। तो जो विपक्षी सांसद थे वो बुजट बुजट कह के इनके चिढ़ाने लगे, तो वहीं से ये नाम बन गया बजट, और इसको मॉडिफाई किया गया, यह बन गया बजट। तो बजट हो गया भाई साहब ये, तो बजट हो गया। यह किस भाषा का शब्द है, तो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, क्या फ्रांसीसी भाषा का शब्द है यह बजट। तो 1773 ईस्वी में रॉबर्ट वालपोल यहाँ पर आ गए। तो बजट शब्द कहाँ से आया समझ गए कि नहीं, ब्रिटेन के संसद से आया, खचरा है ससुरे, यही करबे करेंगे। तो देखिए उसके बाद अब आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे पहला बजट कब पेश हुआ था, भारत का सबसे पहला सर्वप्रथम बजट कब पेश हुआ था। तो नोट कर लो मेरे भाई, 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को, जब 1857 की क्रांति हो गई थी, उसके बाद कैनिंगवा था वायसराय, क्या कैनिंगवा था वायसराय। और कैनिंगवा ने कहा कि यार अब कुछ तो सही करना पड़ेगा, 1857 क्रांति में बहुत ही पिटाया था कैनिंगवा। तो कहा कि अब हमको कुछ न कुछ करना चाहिए भारत के बारे में, नहीं तो हम और कटाएंगे आगे जाकर, बहुत और पिटाएंगे। तो उसने क्या किया ना, 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को इसने बजट पेश किया भारत का, कहाँ पर पैसा कितना खर्च किया जाएगा ना, वह कैनिंगवा ने पेश किया। और किसके साथ पेश कराया था, किससे पेश कराया था, तो उस समय के वित्त मंत्री थे आपके विल्सन थे, क्या जेम्स विल्सन थे, जेम्स विल्सन से पेश कराया। तो उस समय वायसराय कौन था, कैनिंगवा था, कौन, लॉर्ड कैनिंगवा, हमारा कैनिंगवा था ससुरा, बहुत पिटाया था। तो कैनिंग था, तो उस समय कैनिंग था, इसने सबसे पहले भारत में सर्वप्रथम भारत में बजट पेश कब हुआ था, जेम्स विल्सन ने किया था। कब किया था, 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को कैनिंगवा ने कराया था, कैनिंगवा कराया रहा, समझ गए ना। तो समझ गया तो चीज़ें। और जेम्स विल्सन को ही भारत का जो बजट का पिता कहते हैं, क्या भारत के बजट का जनक हम किसे कहते हैं, तो जेम्स विल्सन को कहते हैं, क्या जेम्स
विल्सन को कहते हैं। क्या नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत चीज़ें हम आपको बता दिए। जो बजट शब्द है वह किस भाषा से आया है? फ्रांसीसी भाषा से आया है। कहाँ से मतलब यह भाषा आई थी? तो यहाँ पर जब रॉबर्ट वालपोल थे संसद में गए, बुजट बुजट कर चिढ़ाने लगे, चमड़े के थैले लेकर घुसे थे, तो उसी को नाम मॉडिफाई करके बजट दे दिए गए, बजट नाम आ गया। 1773 ईस्वी में रॉबर्ट वालपोल ने अपनी संसद में बजट पेश किया था। भारतीय बजट के पिता किसे कहते हैं? तो जेम्स विल्सन को कहते हैं। वायसराय कैनिंग था, कब पेश किए थे? 1860 ईस्वी में। इसके बाद क्या होगा, कुछ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो जब भारत आज़ाद हुआ था उससे प्रश्न पूछेगा, तो समझ रहे हैं ना। तो अब भारत जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया था। उसके बाद भारत का भी तो बजट पेश होगा। भारत अपना अलग से बजट पेश करेगा, जो अंग्रेज ससुर पेश करके रखे थे उसको तो नहीं पेश करेगा। तो बजट का मतलब समझते हैं क्या, कितना पैसा कहाँ पर खर्च करना है, वह लिस्ट रहेगी, वही आपको संसद में बताया जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो बजट का मतलब इतना ही है। तो उसके बाद है 26 नवंबर 1947 को, नोट कर लो, 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का, क्या स्वतंत्र भारत का, अंग्रेजों से गुलाम था, उसके बाद स्वतंत्र हुआ भारत। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? नोट कर लो, क्या स्वतंत्र भारत का फर्स्ट बजट पेश किया था खडमुकम चेट्टी ने। क्या खडमुकम चेट्टी ने पेश किया था। क्या खडमुकम चेट्टी ने पेश किया था, या साउथ के आदमी थे, मतलब साउथ के थे। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? खडमुकम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। क्या नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारा संविधान बना, उसके बाद भारत एक गणतांत्रिक राज्य बन गया, गणतांत्रिक देश बन गया। समझ गए ना। तो गणतंत्र भारत का पूछेगा, जो फर्स्ट बजट है कौन पेश किया था उसको नोट कर लीजिएगा। गणतंत्र भारत का फर्स्ट बजट, देखिए यहाँ पर स्वतंत्र भारत था, अब गणतंत्र, जब संविधान बन गया, हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद जो बजट पेश हुआ था वह हमारा बजट था, वह गणतंत्र भारत का फर्स्ट बजट था। समझ गए ना। तो वह पेश कब हुआ था? 1950, वह कब पेश हुआ था? तो 1950 में। और किसने पेश किया था? तो नोट कर लीजिएगा, जॉन मथाई ने। क्या जॉन मथाई ने पेश किया था? क्या जॉन मथाई ने पेश किया था उस बजट को। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बता दी कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो खडमुकम चेट्टी ने। और गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई ने पेश किया था। भारत में सर्वप्रथम बजट किसने पेश किया था? तो जेम्स विल्सन ने किया था। किसके समय किया था? कैनिंग, उस समय वायसराय था। समझ गया तक चीज़ें, 1860 में किया था। तो आपसे पूछेगा भारतीय बजट के पिता किसे कहते हैं? तो जेम्स विल्सन को कहते हैं। किसको? जेम्स विल्सन को कहते हैं। समझ गया तक चीज़ें, तो हमें ऐसा यहाँ तक चीजें समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं बजट के बारे में। अब आते हैं, थोड़ा हमने इतिहास जान लिया, बजट का पूरा इतिहास हमें जान लिया, क्या है इतिहास, कहाँ से बजट नाम आया, या कौन सी भाषा का शब्द, ये सभी चीजें हम जान लिए। अब समझते हैं बजट भारत में। क्या बजट जो शब्द है ये कहीं न कहीं उल्लेखित होगा, लेकिन ये कहीं उल्लेखित नहीं। हमारे संविधान में बजट नाम का कोई शब्द ही नहीं है। क्या बजट नाम का कोई शब्द भी लिखा नहीं गया संविधान में। क्या लिखा गया? अनुच्छेद 112 में लिखा गया है। क्या अनुच्छेद 112 में लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट के स्थान बजट नहीं लिखा गया, वार्षिक वित्तीय विवरण, एक वर्ष में कितना खर्चा होगा, पैसे का कितना लेन देन होगा, विवरण है वह सभी लिखा गया है। तो अनुच्छेद 112 में क्या लिखा गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया है। क्या वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया, न कि बजट शब्द है। बजट शब्द कहीं नहीं लिखा गया हमारे संविधान में, कहीं पर नहीं लिखा गया। बजट के स्थान पर क्या लिखा गया? अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा गया। जो बजट है ना, यह सरकार का प्रमुख दस्तावेज होता है। क्या प्रमुख दस्तावेज होता है? क्या प्रमुख सरकारी दस्तावेज होता है। क्या प्रमुख सरकारी दस्तावेज होता है। क्यों होता है? अब यदि मान लीजिए कोई भी पूछ लिया कि आपने मतलब साल भर में इतना टैक्स कलेक्शन किया, इस पैसे को आपने खर्च कहाँ पर किया, तो वह सरकार बताएगी कि ना, हाँ हमने इतना शिक्षा पर खर्च किया है, हाँ हमने इतना डिफेंस पे खर्च किया है, हाँ हमने इतना हर एक चीज़ों पर, मतलब इधर सड़क पर खर्च किया है, सब चीज़ों पर बताएगी। तो वह बताएगी, यह प्रमुख दस्तावेज है। अब ऐसे नहीं फालतू में कुछ भी, मान लीजिए बजट कुछ पेश ही नहीं हुआ है, मतलब कोई दस्तावेज बनाया ही नहीं गया है कहीं पर खर्च करने का, तो आप कैसे बताएंगे? यदि बजट पेश किए, हाँ उसके सामने बजट रख देंगे, लीजिए हमने इतना इतना यहाँ पर खर्च किया, आप देख लीजिए जितना हमने टैक्स कलेक्शन किया था, यह सभी आपके सामने है, जितना पैसा हम पाए थे उतना पैसा हमने इन्वेस्ट कर दिया। समझ गया तक चीज़ें। तो बजट जो है वह सरकार का प्रमुख दस्तावेज है। समझ गया तक चीज़ें। तो अब इसमें कुछ नोट करने वाले पॉइंट्स है, बहुत ही महत्वपूर्ण बजट से संबंधित नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे आपसे पूछ देगा भारत की प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने मतलब बजट पेश किया था, तो इंदिरा गांधी थी। क्या भारत की प्रथम महिला थी? भारत की प्रथम महिला, प्रथम फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने बजट पेश किया था। कौन पेश की थी? तो इंदिरा गांधी की थी। इंदिरा गांधी की थी। क्या इंदिरा गांधी की थी? कब की थी? 1970 में की थी। कब? 1970 में। तो 1970 में भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने बजट पेश किया था, और यह प्रधानमंत्री थी और वित्त मंत्री के
पद पर भी थी क्या, प्रधानमंत्री प्लस वित्त मंत्री थी क्या, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों थी। तो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए वित्त मंत्री का कार्यभार इन्होंने संभाला था। 1970 में इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा भारत की प्रथम महिला जिन्होंने बजट पेश किया था, और ये प्रधानमंत्री के पद पर थी और वित्त मंत्री का भी कार्य कर रही थी। लेकिन आपसे यह पूछेगा भारत की प्रथम महिला जिन्होंने बजट पेश किया है वित्त मंत्री के तौर पर, न कि वो प्रधानमंत्री नहीं है, तो वह है निर्मला सीतारमण मानना। ध्यान देना किसके बारे में पूछ रहा है। देखिए फर्स्ट वुमेन है क्या, फर्स्ट वुमेन, लेकिन वो प्रधानमंत्री थी और वित्त मंत्री का कार्य कर रही थी। लेकिन जो निर्मला सीतारमण है वह भाई साहब सिर्फ वित्त मंत्री है, ना कि प्रधानमंत्री है। वित्त मंत्री के तौर पर वह बजट पेश कर रही है, भारत की प्रथम महिला है, समझ गए। तो 1970 में इन्होंने पीएम के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए वित्त मंत्री का कार्य किया था। अब आपसे पूछेगा सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया, क्या सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया, तो मोरारजी देसाई ने, क्या मोरारजी देसाई ने पेश किया है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 बार इन्होंने बजट पेश किया गया, 10 बार बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने। सबसे अधिक बार भारत में किसने बजट पेश किया है, तो मोरारजी देसाई ने। नोट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपसे पूछेगा कि ऐसे कितने प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश किया है। नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। पहले हैं हमारे चौधरी चरण सिंह हो गए, और विश्वनाथ प्रताप हो गए, और मोरारजी देसाई और डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो यह भाई साहब क्या पीएम रहते हुए वित्त मंत्री का काम किए हैं, क्या वित्त मंत्री का। आपसे पूछेगा ऐसे कितने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए वित्त मंत्री का कार्यभार किया है, तो चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप, मोरारजी देसाई और डॉक्टर मनमोहन सिंह, इन्होंने बजट पेश किया है, क्या बजट पेश किया है प्रधानमंत्री रहते हुए, क्या प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्री का कार्य किया। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप, मोरारजी देसाई को तो आप जानते हैं 10 बार पेश कर चुके हैं। सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले व्यक्ति कोई है तो मोरारजी देसाई हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब आपसे पूछेगा ऐसे कितने भारतीय हैं जो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए बजट पेश किया है, उन्होंने वित्त मंत्री का कार्यकाल मतलब वित्त मंत्री का कार्य किया है। तो नोट कर लीजिएगा, आर वेंकट रमन है, क्या आर वेंकट रमन है, और प्रणब मुखर्जी है, क्या प्रणब मुखर्जी हैं। यह राष्ट्रपति रहते हुए, क्या राष्ट्रपति रहते हुए वित्त मंत्री का कार्य किया है, क्या वित्त मंत्री का कार्य किया है। तो नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वे आर वेंकट रमन और प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रहते हुए वित्त मंत्री का कार्य किए हैं। 4 लोग, चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप और मोरारजी देसाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम और वित्त मंत्री का कार्य किए हैं, बजट पेश किए। और आर वेंकट रमन और प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए वित्त मंत्री मतलब बजट पेश किए हैं, समझ गए चीजें। तो भारत की प्रथम महिला बजट पेश करने वाली इंदिरा गांधी थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री के पद पर भी थी और वित्त मंत्री का कार्य कर रही थी। यदि यह पूछे सिर्फ वित्त मंत्री के पद पर रहते हुए भारत के प्रथम महिला जिन्होंने बजट पेश किया वह निर्मला सीतारमण है, आपको बताना है, समझ गया तो चीजें। बजट शब्द का कहीं उल्लेख है हमारे संविधान में तो नहीं है, क्या वार्षिक वित्तीय विवरण है अनुच्छेद 112 में, समझ गए। सरकार का प्रमुख दस्तावेज होती है, समझ गया तक चीजें। अब देखिए क्या हुआ ना, एक बहुत ही खचरा आदमी था जिसका नाम था बेसिल ब्लैंकेट। उसने 1924 में ना जो बजट पेश हो रहा था ना उसमें 2 चीजें कर दी, एक आम बजट बना दिया, एक रेलवे बजट बना दिया। अर्थात कहने का मतलब है भारत से जितना कुछ लूटना है तो रेलवे के लिए बजट रहेगा, रेलवे के पास पैसा रहेगा तभी जो भारत से लूटेगा सामान उसी को ब्रिटेन में लेकर जाएगा। तो जो बेसिल ब्लैंकेट था ससुर ना बहुत ही बजट खचरा था। ये क्या किया ना, तो जो 1924 में ना वह 2 चीजें कर दिए, आम बजट और रेलवे बजट अलग अलग कर दिया कि अब आम बजट जो जनता के लिए बजट है वो अलग रहेगा और जो रेलवे हमारा सिस्टम है उसके लिए बजट अलग पेश होगा। तो अलग अलग दिन पेश होने लगा आम बजट और रेलवे बजट। बजट खचरा था ससुरा। तो बेसिल ब्लैंकेट नाम का एक अधिकारी था, क्या बेसिल ब्लैंकेट। ये क्या किया 1924 से 1924 और 1925 का जो बजट पेश हो रहा था उसमें ना आम बजट जो आदमियों के लिए जो हमारे जनता के लिए बजट था उसको अलग पेश करवाया और हमारा जो क्या कहते हैं रेलवे का बजट है उसको अलग कर दिया, रेलवे का बजट अलग कर दिया। तो किस समिति पर किया था, किस कमेटी पर, तो एकवर्थ कमेटी पर, क्या एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर इसने यह किया था। तो बजट खचरा था, यह अलग कर लिया भाई साहब। तो रेलवे रहेगा अच्छा, इसका निजाम रहेगा, रेलवे का अच्छा सिस्टम रहेगा तो यह भाई साहब भारत से जितना भी लूटेगा आराम से पहुंचा सकता है, उसकी ट्रेनें सही रहेंगी। तो बजट खचरा था। फिर उसके बाद आए हमारे क्या कहते हैं मोदी जी आए, कहे दाते रिक्शा सुरी के ये ऐसा हो ही नहीं दे भाई हम। 2017 में इन्होंने मोदी जी ने कहा 10 सारा वाकई तो गलत की है बाटाई। अब रेलवे बजट और यह सब अलग अलग नहीं पेश होगा, एक ही दिन पेश हो, कुल पेश हो, समझ रहे हैं ना। तो मोदी जी ने क्या किया 2017 में
रेलवे बजट को खत्म कर दिया और आम बजट में ही मिला दिया। क्या आम बजट में मिला दिया। तो मोदी जी ने 2017 में आम बजट में ही सब कुछ मिला दिया। अब यह नहीं कहा कि अब आम बजट अलग दिन पेश होगा, रेलवे बजट एक दिन मतलब अलग दिन पेश होगा। पहले क्या होता था ना, आम बजट एक दिन पेश होता था, उसके अगले दिन रेलवे बजट पेश होता था। लेकिन मोदी जी गुस्साइन क्या तरीके हमारे 2 दिन माथा खपाता थे, इससे बढ़िया एक दिन कुल कही थी। तो क्या किए, रेलवे बजट को इसी में मिला दिए, सेपरेट कर दिए, मिला दिए, हलवा बना दिए। तो क्या हुआ, एक ही दिन पेश होने लगा आपका रेलवे बजट भी और आम बजट भी। तो क्या होगा, मोदी जी ने 2017 में यह किया था। समझ गया तक चीजें। ये कम खतरा नहीं था। बेसिल ब्लैकेट ने ससुरे ना यह क्या किया था ना, तो 1924 में इसने क्या किया, जो बजट पेश करने का टाइमिंग था ना, वह फरवरी के लास्ट दिन को, फरवरी के लास्ट दिन जो था ना, लास्ट दिन के शाम 5 बजे को बजट पेश करवाया। क्या 1924 में शाम 5 बजे बजट पेश करवाया। इसने यहाँ से नियम लगा दिया। एक तो कर दिया कि आम बजट और रेलवे बजट को अलग कर दिया, और उसी दिन क्या किया ना, जो बजट पेश हुआ और फरवरी के लास्ट दिन जो रहेगा, फरवरी का जो लास्ट दिन रहेगा ना, उसके शाम 5 बजे बजट पेश करवाया। और इसने कहा कि दिन भर जो हमारे अधिकारी हैं वो मतलब आराम करेंगे, उसके बाद 5 बजे उठेंगे, संसद में पहुंचेंगे, उसके बाद बजट पेश करेंगे। यह इसका कहना था। अब भाई साहब, कोई आदमी है, कोई अधिकारी है, वो आराम कब करेगा, शाम को करेगा। लेकिन ये बज्र खच रहा था ससुरा, यह मतलब शाम को बजट पेश करवाता था और कहता था कि दिन भर हमारे अधिकारी आराम करेंगे, उसके बाद वो शाम का बजट पेश करेंगे। फिर हमारे एक वित्त मंत्री थे गोस्साए का 10 सरवा कुल गलती का गवाट है। तो हमारे एक मतलब वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा, क्या 2000 में थे, सन 2000 में हमारे एक वित्त मंत्री थे, बहुत ही खतरनाक, यशवंत सिन्हा। उन्होंने कहा ये ससुरा पूरा बर्बाद करके गया है, पूरा हर एक चीज़ ये। अब 5 बजे नहीं पेश होगा, फरवरी के लास्ट दिन पेश होगा, लेकिन 11 बजे पेश होगा। क्या 11 बजे, दोपहर के 11 बजे। तो 11 बजे इन्होंने कर दिया। क्या 11 बजे इन्होंने कर दिया। और फरवरी के लास्ट दिन पेश होगा, लेकिन 11 बजे पेश होगा, 5 बजे पेश नहीं होगा। अब जो है हमारे अधिकारी 11 बजे आएंगे, संसद में पहुंचेंगे, पूरा दस्तावेज लेंगे, हाँ हम इतना अच्छा पर खर्चा करते हैं, इतना शिक्षा पर खर्चा करते हैं, ये सभी कहेंगे। उसके बाद चले जाएंगे और फिर उसके बाद शाम को आराम करेंगे। क्या शाम को आराम करेंगे। इस पूरा दिन को आराम कराता था, ये भाई साहब हमारे शाम को आराम करा रहे हैं हमारे अधिकारियों को। समझ रहे हैं ना चीजें। फिर उसके बाद मोदी जी को साइन कहा 10 सरवा कुल उल्टा सीधा ऐसे भी किए, कुछ समझी ना आया था मेरे। फिर मोदी जी को साइन, तो मोदी जी ने फिर किया 2017 में। क्या 2017 में इन्होंने कहा अब न फरवरी के लास्ट दिन पेश ही नहीं होगा, फरवरी के फर्स्ट डे पेश होगा। क्या फरवरी के फर्स्ट डे पेश होगा। तो मोदी जी 2017 में गुस्सानन तो फरवरी के फर्स्ट डे कर दिए। क्या फरवरी के प्रथम दिन और 11 बजे बजट पेश होगा। क्या 11 बजे बजट पेश होगा। समझ गया चीज़ें। फिर मोदी जी 2017 में गुस्सानन, उसके बाद फरवरी के फर्स्ट डे लिया दिए और 11 बजे बजट पेश होगा। समझ गया तक चीज़ें। तो यशवंत सिन्हा जी 11 बजे किए थे, फरवरी के लास्ट दिन 11 बजे, लेकिन ससुरा जो बेसिल ब्लैकेटवा था वह शाम 5 ही बजे पेश कर रहा था। समझ गया तक चीज़ें। भारतीय जो बजट है उसका प्रसारण टीवी पर कब से होने लगा, यह भी प्रश्न पूछ सकता है। तो आपसे पूछेगा, आपको बताना है क्या 25 फरवरी 1992 से जो बजट का प्रसारण है ना वो टीवी पर होने लगा लाइव। क्या टीवी पर होने लगा लाइव। तो जो हमारे पुराने हमारे पिताजी हैं, जो हमारे दादाजी हैं, वो टीवी पर देखा करते थे। जो सफ़ेद वाली जो सादी टीवी आती थी उसी में बैठ के देखा करते थे कि देखिए जो हमारे वित्त मंत्री साहब हैं वो आ गए हैं कि इस साल कितना कितना खर्च होगा कहाँ पर, ये सभी देखे थे। तो हमको बताए थे, तो हम भी जानते हैं। समझ गया तक चीज़ें। तो बजट से संबंधित एक बहुत ही खतरनाक फैक्ट है भाई साहब, इसको जान लीजिए कि जब कभी भी बजट पेश होने लगता है या बजट पेश होने से पहले क्या होता है, जब बजट को प्रिंट करवाने के लिए भेजा जाता है तो उस समय वित्त मंत्रालय के जितने भी अधिकारी होते हैं और वित्त मंत्री होती है वो हलवा खाती है। क्या खाती है, हलवा खाती है। और जो हलवा खाने के बाद ना जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी हैं वो भी आपस में नहीं मिलते हैं। और जो आपके क्या कहते हैं कि जो वित्त मंत्रालय के अधिकारी वो अपने घर पर परिवार से भी नहीं मिल सकते हैं जब तक कि जो बजट है वो संसद में पेश नहीं हो जाता है, तब तक वो अपने परिवार वालों से नहीं मिल सकते हैं। क्यों नहीं मिल सकते हैं? अब भाई साहब जो अधिकारी मिलकर बजट बनाए हैं, अब उनको पता है कि किस क्षेत्र में कौन सा बजट पेश करना है। अब जैसे ही वो घर पे जाएंगे अपने घर वालों को बता सकते हैं, हो सकता है बता देंगे। तो क्या होगा कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है भाई साहब, कोई बना के वीडियो डाल देगा कि हाँ आज रक्षा पर और शिक्षा पर इतना बजट पेश होगा। फिर उसके बाद कल देखेंगे जब संसद में बजट पेश होगा, अरे भाई साहब पहले से भविष्यवाणी हो चुका है, कुल चीज़ें लीक हो जाता है। ये बजट का जो भी डाटा तैयार किया गया है वह लीक हो गया है, तो भाई साहब बदनामी होगी सरकार के। तो इसीलिए जो अधिकारी हैं वह आपस में नहीं मिलते हैं, उसके बाद अपने घर वालों से भी नहीं मिलते हैं। तो ये एक फैक्ट है भाई साहब, हलवा वाला फैक्ट है। अब जानते हो आप, तो समझ गया तक चीज़ें। तो बेसिल ब्लैकेट था जो ससुर खचरा था महा, ये कर दिया। जो आम बजट था और रेलवे बजट था वह अलग अलग कर दिया था। और उसके बाद मोदी जी हमारे खिसिया कहे 10 शुरू नहीं तो पूरा गलत कहीं बैठा है भाई साहब। तो उन्होंने 2017 में और विवेक देवराय कमेटी के तहत, क्या विवेक देवराय कमेटी बनाई, विवेक देवराय ने कमेटी पेश की, विवेक देवराय समिति थी।
उसने कहा ये रेलवे बजट और आम बजट एक ही करे मोदी जी, तो तुरंत ही मोदी जी के 2017 में लिया हुआ एक सेपरेट करा। तो विवेक देवराय समिति थी जिसके सिफारिश पर मोदी जी ने जो रेलवे बजट था और आम बजट था उसको सिमेट दिया, एक ही में कर दिया, समझ गए 2017 में। और बेसिल ब्लैकेट और ससुरा महाकचरा था, ये फरवरी के लास्ट दिन जो था वह शाम को बजट पेश करा रहा था, दिन भर अपने अधिकारियों को मौज मस्ती करवाता था, मतलब आराम कराता था, उसके बाद कहता था कि आओ शाम को बजट पेश कर दो। या सिन्हा जी हमारे वित्त मंत्री खिसी है, सन 2000 में इन्होंने कहा 10 तरीके फरवरी के लास्ट दिन पेश हुए, लेकिन 11 बजे पेश हुए, न कि 5 बजे पेश हुए। फिर उसके बाद मोदी जी गुस्सियान कहन तू सुबह आ गया था, मऊ वहाँ आगे है, तो हम फरवरी के फर्स्ट डे कर देते हैं और 11 बजे बजट पेश होगा। समझ गया तक चीज़ें, तो आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपसे बजट से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। आपसे पूछते हैं कि बजट का पिता किसे कहते हैं, भारतीय बजट का पिता कहते हैं तो जेम्स विल्सन को कहते हैं। समझ गया तक चीज़ें। ऐसी कौन सी भारतीय महिला है जिन्होंने बजट प्रथम बार पेश किया था? इंदिरा गांधी ने। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इंदिरा गांधी जी ने बजट पेश किया था, वित्त मंत्री का कार्य किया था। चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप, मोरारजी देसाई और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के तौर पर रहते हुए वित्त मंत्री का कार्य किया था, उन्होंने बजट पेश किया था। मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा 10 बार बजट पेश किया था। अब से पूछेगा सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले भारतीय व्यक्ति कौन है, तो मोरारजी देसाई है। समझ गया तक चीज़ें। और बजट किस भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच भाषा का शब्द है। आपसे पूछेगा जो बजट का प्रसारण है वो टीवी पर कब से होने लगा था, तो 25 फरवरी 1992 से होने लगा था। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था, तो खनमुकम सेठी ने किया था। गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था, तो जॉन मथाई ने किया था। हम आपको बता दिए हर एक चीज़। और जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का पिता कहते हैं। जो बजट का अर्थ होता है वह चमड़े का थैला होता है। क्या चमड़े का थैला होता है। और 2022 का जो हमारा बजट था, भारत का बजट था, लगभग से 39 लाख करोड़ रुपए था। और 2023 का जो बजट है वह 45.5 लाख करोड़ रुपए है। क्या 45.5 लाख करोड़ रुपए है, इतना बजट है भारत का। समझ गया तक चीज़ें। तो इसके 2023 के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, हम बजट का इतिहास आपको बता रहे थे। तो बजट कहीं भी संविधान में वर्णित नहीं है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण वर्णित है। क्या वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट के स्थान पर यह शब्द है। और बजट जो है वह सरकार का प्रमुख दस्तावेज होता है। समझ गया तक चीज़ें। और भारत की प्रथम महिला जो वित्त मंत्री के तौर पर है, न कि प्रधानमंत्री है, उन्होंने पहली बार बजट पेश किया है, वह है निर्मला सीतारमण। समझ गया तक चीज़ें। सबसे लंबा बजट किसी ने पेश किया है, तो निर्मला सीतारमण ने किया है। 2 घंटे 40 मिनट का 2020 में इन्होंने बजट पेश किया था। सबसे लंबा बजट पेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं निर्मला सीतारमण। उसके बाद 90 मिनट का आपका होता है, यह बजट पेश करती हैं। और 2023 में इन्होंने पेश किया है। आए संसद में पहुंची। हेलो ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स, गुड आफ्टरनून। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग द बजट ऑफ 2023। समझ गया था चीज़ें। इस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजी में बोला। अब भाई साहब हम ये कहते हैं निर्मला सीतारमण से आप हिंदी में बताइए। यहाँ 50% भारतीय जनता हिंदी जानती है, हिंदी में समझ में आ जाएगा। इंग्लिश बोलती हैं टप 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 टप, समझ में ही नहीं आता है। आधी जनता तो समझ नहीं पाती क्या बोल रही हैं निर्मला सीतारमण जी अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में भारत की, समझ में नहीं आता। निर्मला सीतारमण जी आपको हिंदी बोलनी चाहिए, क्या बताएं उनको। तो समझ गया तक चीज़ें। हमें आशा है आपको बजट के बारे में समझ में आ गया होगा। हर एक चीज़ हमने आपको बता दिया, बजट से संबंधित इसका इतिहास भी बता दिया, हर एक चीज़ बता दी है। तो 2023 का बजट हम नहीं बताएंगे क्योंकि उसको आप एनालिसिस कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो भी संबंधित चीज़ें हैं आप याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर बहुत सारी जीके जीए से संबंधित क्लासेस उपलब्ध हैं, ट्रिक्स से संबंधित क्लासेस उपलब्ध हैं, जाकर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।